कि बहुर कीन कौशलपति पूजा, जान ईद समभाव न दूजा। कीनी जोरी कर विनय बड़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश अर्थात महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव ना था। तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की कि पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दये सब काहू, काहो काह मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बरातियों को समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं कि सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान विनती बरवानी। विधि हरिहरो दिस पति गंदन राऊ, जय जान है रघुवीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान और विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं कि कपट विप्र बर वेश बनाए, कौतुक देख अति सच पाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए कि पहचान को कह जान सबहि अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंद बिलोक दूलहु उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दे। अवलोकशील स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भये। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थिति हो रही है। सुजान अर्थात सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारो चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम श्री राम। बोलन वान हरि की जय। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है अर्थात बहुत है कि समो बिलोक वशिष्ठ बुलाए। सादर सतानंद सुन आए। बेग कुंवर अब आन हो जाई। चले मुदित मुनिया सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले कि रानी सुनी उपरोहित वाणी। प्रमुदित सगिन समेत सयानी। विप्रवधु कुल वृद्ध बुलाई। कर कुल रीत सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए कि नारी वेश जे स्वर वर बामा। सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। ते नहीं देख सुख पावह नारी।
प्राण होते प्यारी। श्रेष्ठ देवरांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा अर्थात 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रानीवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान ही के वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। कि बार बार सन्मान है रानी, उमा रमा शारद समझानी। सिय सवार समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं, अर्थात रानीवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लेवा चली। चली ल्याह सीता सखी सादर सज सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुन मुनि ध्यान त्याग है काम कौकिल लाजही। मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजही। सुंदर मंगल का साज सजकर रानीवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लेवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजेब, पैजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। कि सोहित वनिता वृंद महो सहज सुहावन सी। छवि ललना गण मध्य जनु सुषमातीय कमनीय लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री सीताराम बोल हनुमान हरि की जय, बोल रामायण मैया की जय। सहजी सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो।